हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल प्रॉपर गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पावर प्ले। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था, स्क्वायर एंड अ क्यूब, एनसीईआरटी न्यू बुक क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो टॉपिक है फर्स्ट वो है एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। इसमें कहा जा रहा है कि टेक अ शीट ऑफ पेपर as large a sheet as you can find, fold it once, fold it again and again। जितना बड़ा हो सकता है एक आप पेपर का शीट लीजिए, उसको फोल्ड करते चलिए। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उसको फोल्ड करते चलिए। तो इसमें एक ब्रदर और सिस्टर क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे से। इस्तु सेज आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 times। Roxy replies, what if we use a thinner paper like a newspaper or a tissue paper? Try it with different types of paper and see what happens। इस तो पहले क्वेश्चन करती है कि मैंने सुना है कि कोई पेपर यदि हम फोल्ड करते जाते हैं तो हम उसको 7 times से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो रॉक्सी कहता है कि क्या यदि हम पेपर का जो थिकनेस है, जैसे कोई मोटा पेपर होता है पतला, टिश्यू पेपर पतला होता है, न्यूज़ पेपर पतला होता है नोटबुक के पेपर से, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा उसके थिकनेस में जब हम फोल्ड करेंगे तो। ठीक है, सी यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मैनी टाइम्स एज यू विश। व्हाट वुड इट्स थिकनेस बी आफ्टर 30 folds? मेक अ गेस। Let us find out how thick a sheet of paper will be after 46 folds. Assume that the thickness of the sheet is 0.001 centimeter। ठीक है, तो एक पेपर है जिसका थिकनेस क्या है, 0.001 सेंटीमीटर है। तो इस कहा जा रहा है कि यदि हम उसको 30 times फोल्ड करें, एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम 30 times तो फोल्ड कर ही नहीं सकते, तो एज्यूम किया जाता है कि यदि हम उसको 30 टाइम फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, उसके थिकनेस पे क्या असर पड़ेगा, या फिर 46 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो क्या इसके थिकनेस में चेंजिंग आएगा। तो इस तरह से इसको समझाने के लिए एक टेबल दे दिया गया है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड। ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड। जितना बार हम फोल्ड करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, थिकनेस क्या होता चलेगा, डबल होता चलेगा। जैसे यदि पेपर का थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर, तो जब हम फर्स्ट टाइम उसको फोल्ड करेंगे तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। डबल क्या हो गया, 0.002 सेंटीमीटर। फिर से फोल्ड करेंगे तो जो थिकनेस था उससे जस्ट पहले उसका डबल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम यहाँ आपको 17 टाइम्स तक दिखाया गया है, आप कोई भी एक लास्ट टाइम लीजिए, उससे पहले का, उससे जस्ट पहले का लीजिए। जैसे हमने 11th लिया, तो 11th लिया तो 11th टाइम जब हम फोल्ड करते हैं, इसे दिखाया गया है कि क्या है, सेकेंड में उसका डबल हो गया, थर्ड में हो गया, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स में, ऐसे करके क्या हो गया, डबल होते गया। तो जब हम 12th लेते हैं कि 12th में क्या हो जाएगा, 4.096 हो गया, तो 11th में क्या होगा, उसका हाफ होगा। 11th में रहेगा तो उसका डबल 12th में हो जाएगा। फिर 16th में क्या है, 65.536 सेंटीमीटर है, तो 17th में क्या हो जाएगा, 131 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट में हम ले रहे हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है उसको हम पूरा का पूरा नहीं लेते हैं, तो थोड़ा सा गैप होते चलता है और वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो इसलिए यदि यहाँ जो है एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें होता है। वी यूज़ द साइन, अप्रॉक्सीमेट का ये साइन है, टू इंडिकेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। बिल्कुल नहीं होता है, वो उसके नियरेस्ट होता है। ठीक है, आफ्टर 10 folds द थिकनेस इज जस्ट एबव 1 सेंटीमीटर, 1.024 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पेपर है उसका ओरिजिनल थिकनेस क्या था, 0.001 सेंटीमीटर था। जब हम 10 टाइम्स उसको फोल्ड किए तो जो उसका थिकनेस हो गया वो कितना हो गया, 1.024 सेंटीमीटर हो गया। आफ्टर 17 folds द थिकनेस इज अबाउट 131 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 17th फोल्ड में इसका थिकनेस कितना हो गया, 131 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या, नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 folds?
फोल्ड्स 45 फोल्ड्स मेक अ गेस। यदि हम 30 टाइम उसको फोल्ड करेंगे तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा। हम 45 टाइम्स उसको फोल्ड करेंगे तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, ऐसा आपसे गेस करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको एक टेबल के फॉर्म में इस तरह से आपको दे दिया गया है कि इसमें क्या होगा। कुछ दे दिया गया, 20 तक दे दिया गया, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, तो फिल द टेबल बिलो। अब क्या है कि ये फोल्ड है, ये जो टाइम है इतने टाइम्स में फोल्ड किया गया, ये थिकनेस हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी फोल्ड, थिकनेस, फोल्ड एंड थिकनेस। तो जब हम 18 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो क्या हो जाता है, थिकनेस 262 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 90th करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल क्या हो जाता है 5 to 4 सेंटीमीटर। फिर 20th में करते हैं तो इसका डबल हो जाता है, तो क्या हो जाता है 10.4 मीटर हो जाता है। ठीक है, फिर से यदि हम 21 का करते हैं, 21 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.4 का डबल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 20.8 मीटर हो जाएगा। 21 में क्या हो जाएगा 20.8 मीटर हो जाएगा। फिर 22 में उसका डबल हो जाएगा, उसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 41.6 मीटर हो जाएगा। फिर ये 23 में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 41.6 का डबल, तो क्या हो जाएगा 83.2 मीटर हो जाएगा। फिर 24 में क्या हो जाएगा 166.4 मीटर हो जाएगा। 25 में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 332.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखते चलिए। 26 में क्या हो जाएगा 665.6 मीटर हो जाएगा। फिर अब कह रहा है 26 से आगे, आफ्टर 26 फोल्ड्स द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेट कितना 670 मीटर। कितना आ रहा है 26 में क्या आ जा रहा है 26 में आ रहा है 665.6 मीटर, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, तो ये नियरेस्ट कहाँ चला जा रहा है 670 मीटर चला जा रहा है। तो इसमें क्या है कि बुर्ज खलीफा इन दुबई, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ 830 मीटर टॉल। कितना है बुर्ज खलीफा जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड का, वो कितना है टॉल, कितना लंबा है वो 830 मीटर लंबा है। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सोचिए कि ये इतना थिकनेस इसका बढ़ जाएगा यदि हम इतने टाइम्स उसको फोल्ड करेंगे। तो अब क्या है फोल्ड थिकनेस, फिर से 27 में करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, फिर 28 में करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, तो 28 में क्या हो जाएगा 2.6 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 29 में क्या हो जाएगा 5.2 किलोमीटर हो जाएगा। 30 में क्या हो जाएगा, आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, 30 में क्या हो जाएगा 10.4 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि आफ्टर 30 फोल्ड्स द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7। फिर ये 10.7 क्यों है 10.4 का, तो वही एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होते होते क्या हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो हमें आ रहा है 10.4, क्योंकि हम ज़्यादा डिजिट नहीं ले रहे हैं। यदि 4 डिजिट तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा नियरेस्ट, ये एग्जैक्ट क्या हो जाता है 10.7 किलोमीटर। द टिपिकल हाइट ऑफ विच प्लेन्स फ्लाई, इतने में तो प्लेन फ्लाई करता है। ठीक है, द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशन इज द मारियाना ट्रेच विथ अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। तो क्या हो गया ये 11 किलोमीटर के नियरेस्ट हो गया ना 10.7। तो इतना बड़ा बड़ा चीज़ सब का क्या है हाइट जो है वो इतना है। तो आप सोचिए कि पेपर को हम फोल्ड करेंगे तो उतना हाइट हो जाएगा, उतना उसका क्या होगा थिकनेस हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी आपको करना है। इसमें 31, 32, 33, 34, 35 इस सब में फोल्ड करने के बाद क्या होगा ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा 30 में हमने क्या देखा 10.4 आया था। तो इसमें फिर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 31 में हो जाएगा 20.4 किलोमीटर। फिर 32 में क्या हो जाएगा 41.6 किलोमीटर हो जाएगा। नोट डाउन करते चलिए। 33 में क्या हो जाएगा 83.2 किलोमीटर हो जाएगा। 34 में 166.4 किलोमीटर हो जाएगा। 35 फोल्ड में 332.8 किलोमीटर। 36 में 665.6 किलोमीटर। 37 में 1331.2 किलोमीटर। 38 2662.4 किलोमीटर। 39 में 5324.8 किलोमीटर। 10 649.6 किलोमीटर। 41
21299.2 किलोमीटर, 42 42598.4 किलोमीटर, 43 में क्या हो जाएगा 85196.8 किलोमीटर, 44 में हो जा रहा है 170393.6 किलोमीटर, 45 में हो जा रहा है 340787.2 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो रहा है, थिकनेस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इट माइट बी हार्ड to digest the fact that after just 46 folds, the thickness is more than 700,000, that is 7 lakh kilometer. This is the power of multiplicative growth, also called exponential growth. Let us analyze the growth. We have seen that the thickness doubles after every fold. हर फोल्ड जितने बार हम फोल्ड करते हैं उसका थिकनेस क्या हो जाता है, डबल होता जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो पेपर है, ये जो पावर का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ बोलते हैं हम इसको, या इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 folds, बाय हाउ मच डज इट इंक्रीजेज, कितना बढ़ गया ये। 4 fold में क्या हो गया, जो ओरिजिनल थिकनेस था वो क्या था 0.001 सेंटीमीटर, तो जब हम 4 times फोल्ड करते हैं तो उसका थिकनेस क्या हो जाता है 0.016 सेंटीमीटर हो जाता है। जब हम 6 times फोल्ड करते हैं तो उसका थिकनेस क्या होता है 0.064 सेंटीमीटर हो जाता है। आफ्टर एनी 3 folds द थिकनेस इंक्रीजेज 8 times। तो उसको 8 times को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। चेक if that is true. Similarly, from any point the thickness after 10 folds increases by 1024 times. ठीक है, 2 to the power उसको हम क्या लिखेंगे 10 times 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एज सोन इन द टेबल बिलो। अब ये कह रहा है कि इसमें ये 0 से 10 times तक में इसका जो थिकनेस है वो कितना बढ़ जाता है, 10 times में इसका थिकनेस कितना हो जाता है 1.024 हो जाता है। ओरिजिनल थिकनेस क्या है 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बढ़ के कितना हो गया 1.023 सेंटीमीटर हो गया। अब लेकिन कितना टाइम्स बढ़ गया, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, तब ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना टाइम्स, इसका मतलब बढ़ गया 1024 टाइम बढ़ गया। तो हर 10 फोल्ड के बाद, यानी कि 10 to 20 में भी जिस तरह से फिक्स होता है ये उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो उतने ही टाइम्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। 10 से 20 में क्या हो जा रहा है, ये बढ़ रहा है टोटल कितना 10.474 मीटर, और कितने टाइम्स से बढ़ गया 1024। फिर 20 से 30 में क्या हो जा रहा है 10.726 किलोमीटर, और कितना टाइम्स तो 1024 टाइम। फिर 30 से 40 में क्या हो जा रहा है 10984.2 किलोमीटर। तो फिर हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 1024 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर फिक्स्ड, यदि 3 times हम करते हैं तो जो 3 times जब हम फोल्ड करते हैं तो उतना टाइम्स वो सेम टाइम से वो क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक जो है आपका फिनिश हो रहा है, और अगले क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखिए, और यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। कोई डाउट हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सेकेंड टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।